यहाँ पर फ्रेंड जांच करने के बाद यहाँ पर देखिए बाहर सब लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देखिए कुछ क्या कहते हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और देखिए क्या नतीजा सामने निकल के आता है कि आखिर ये मर्डर हुआ है या खुदकुशी है, तभी पता चल जाएगा आपको। वही ग्राम उमरी कला, थाना खैलाबाद, इन्होंने एक तहरीर दिया था कि उनकी लड़की मालती चौहान है जो अपने घर पे मृत पड़ी थी। उन्होंने ससुराल के ऊपर, लड़की की जो ससुराल है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, उनके ऊपर उन्होंने, अपने जो दामाद थे उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे दहेज मांगते थे, 2 लाख रुपए भी मांगते थे और इसी कारण उनकी लड़की की लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने थाना पे तहरीर दिया हुआ है, तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी की उपस्थिति में उसका हम लोग पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, लड़की कैसे मरी है, किन परिस्थितियों में मरी है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फांसी लगाई थी। जी सर, सुसाइड बता रहे हैं। फांसी के बाद भी चूँकि पीएम में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पीएम के बाद जो चीज़ें हमारे पास आएंगी और विवेचना, चूँकि क्षेत्राधिकारी धनघटा विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सबको समाहित किया जाएगा सर। विवाद का उसी के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचना। सर, विवाद कई दिनों से चल रहा था, तो क्या मालती चौहान की तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया? नहीं, अभी तक थाने पर कोई एप्लीकेशन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज तहरीर प्राप्त हुई है। अगर कोई तहरीर दी गई होगी तो उस पर भी जांच की जाएगी। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पति और इनके किसी दोस्त के साथ जो है थाने पर 151 की कार्रवाई भी की गई थी। अब वो किन परिस्थितियों में की गई थी, सब जांच का विषय है। सर, पति पत्नी और वो के मामले सामने आ रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने कहा ना कि ये विवेचनात्मक विषय है, जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे हम लोग माननीय न्यायालय के समय रखेंगे। विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी तो उनके घर वालों से बात की जानी है, अभी तो ससुराली पक्ष लोगों से बात की जाएगी। जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी खिलाफ कार्रवाई। सर, एक सवाल, कुछ दिन पहले अर्जुन वर्मा नामक लड़के से विष्णु चौहान, जो मालती की पति हैं, शादी करा दिया था मंदिर में। उसे क्या इस जांच में शामिल किया जाएगा इस मामले को? मैंने कहा ना कि विवेचना प्रारंभ भी हुई है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी सवाल सर, मुलजिम कौन कौन बनाया गया इस तहरीर के आधार पर? सर, पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको मोबाइल से कुछ सर कुछ संदिग्ध चीजें मिली? अभी इतनी जल्दी नहीं कहने का विषय है, चूंकि विवेचना का विषय है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? मैंने कहा अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पीएम कराया जा रहा है। आपको पहले भी बताया हूँ, विवेचनात्मक विषय है। आगे जो भी तथ्य आएगा आपको बताया। तो फ्रेंड आपने पूरा सुन लिया है कि पूरा मतलब जांच यहाँ से हो चुकी है। बाकी बोल चुके हैं कि मतलब जो भी अगर इसमें थोड़ा सा भी इसमें दोषी पाया गया उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी मिस्टर विष्णु राज भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी जांच हो रही है। तो आगे देखिए क्या होता है फ्रेंड। बाकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है शायद आ चुकी होगी या अभी आने वाली होगी, उसके आधार पे जो भी कार्रवाई होगी वो पूरा की जाएगी। तो साहब लोग यहाँ पर देखिए जांच करके भी जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही आगे कुछ और दूसरा अपडेट मिलता है आपको देते हैं हम। और ये आज तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि विष्णु राज को भी मतलब थाने में पूछताछ किया जा रहा है। मालती चौहान इस दुनिया में अब नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मालती चौहान की मौत की असली वजह क्या है? आखिर किसने मालती चौहान को मारा? अगर मालती चौहान को किसी ने मारा नहीं तो वो कैसे मरी? क्या मालती चौहान ने सच में फांसी लगाया था उस रात? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का कौन है मास्टरमाइंड? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे, क्योंकि मालती चौहान की मौत के बाद हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की है। उन लोगों ने एक एक सवालों का जवाब दिया है और बताया है कि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दरअसल बात है सन 2018 की, जब विष्णु राज एक मूर्ति कलाकार था और ठेला चलाकर अपने घर परिवार का खर्चा चलाता था। इसी बीच इसकी दोस्ती बेहद गरीब परिवार की लड़की मालती चौहान से हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। विष्णु राज के बेहद करीबी ने बताया कि उस वक्त की बात है जब विष्णु के शरीर से बदबू आती थी और मजदूरी करके ये कमाता खाता था। कोई जल्दी विष्णु को अपने पास बैठाता तक नहीं था, क्योंकि विष्णु भी एक बेहद गरीब परिवार से आता था और इतिहास गवाह है कि इस जमाने में गरीबों की
लोग कितनी कदर करते हैं। कुछ दिन बाद अचानक मालती और विष्णु सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखते हैं और धीरे धीरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और ये रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन गए। कुछ ही दिनों में इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि लोग इनको अपना आइडियल मानने लगे और सोशल मीडिया पर कामयाब होने का तरीका भी इनसे पूछने लगे। मालती और विष्णु ने महज 4 से 5 साल के बीच खूब पैसा कमाया और अपने लिए घर, जमीन, गहने, 4 पहिया वाहन के साथ साथ एक बुलेट भी खरीदा। इसी बीच इन्होंने एक और बिजनेस का रास्ता चुना और वो बिजनेस था रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, जहां से गाने रिकॉर्ड होते थे और उसी गानों पर वीडियो एल्बम भी बनाया करते थे, जहां से भी अच्छे पैसे आने लगे थे। विष्णु के बेहद करीबी एक मित्र ने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि विष्णु अपने चैनल पर एक कम्युनिटी लगाने का लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये लेता था। प्रमोट करने का अलग पैसा, गाना गवाने का और गाना रिकॉर्ड करने का अलग पैसा। यानी वो तमाम रास्ते विष्णु ने बना लिया था, जहां से केवल पैसे ही पैसे आ रहे थे। और कुछ दिनों बाद विष्णु चौहान एक पैसा वाला आदमी बन गया और नाम हो गया विष्णु राज। कहते हैं पैसा है आता है तो या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत बड़ी मुसीबत भी साथ लाता है। विष्णु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों को वो संभाल नहीं पाया। पैसों से चूर विष्णु अब भूल गया था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल करने में मेरी बीबी मालती चौहान का बड़ा हाथ है। पल पल मालती से झगड़ा करना, उसे मारना पीटना उसकी हॉबी हो गई थी, जिसकी कई वीडियो भी वायरल हुई थी। इन सब के बावजूद भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक कथित तौर पर विष्णु की जिंदगी में आई एक राधिका नाम की लड़की ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दरअसल दबी जुबान से लोगों ने बताया कि विष्णु की स्टूडियो पर राधिका नाम की एक लड़की आती थी, जो धीरे धीरे विष्णु के ज्यादा करीब आ गई और ये बात मालती को नागवार गुजरी। जैसा कि अमूमन तौर पर एक पत्नी अपने पति को दूसरे लड़की या महिला के साथ नहीं देख सकती, ठीक वैसे ही मालती को भी नहीं देखा गया, जिसका विरोध मालती ने खूब किया, लेकिन यह नतीजा शिफर रहा। ऐसे में कई बार मालती और विष्णु के बीच झगड़ा भी हुआ और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कुछ दिनों बाद मालती ने विष्णु को सबक सिखाने के इरादे से अपने ही ड्राइवर के करीब हो गई, लेकिन मालती का इरादा यहाँ गलत नहीं था, क्योंकि मालती की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अर्जुन वर्मा था, जिसे मालती भाई मान चुकी थी और उसे राखी भी बांध चुकी थी। मालती का मानना था कि अगर विष्णु को यह बात पता चलेगी तो उसे एहसास होगा कि पत्नी को कितना दर्द होता है जब उसका पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ता है, और वो अपने भटके रास्ते से यानी उस राधिका की जिंदगी से वापस लौट आएगा और उस लड़की का साथ छोड़ देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक मालती और अर्जुन वर्मा के बीच की कहानी अब धीरे धीरे सबके सामने आ चुकी थी। जब ये बात विष्णु को पता चली तो मालती से इस बारे में पूछा जरूर, लेकिन जिस तरह का विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध विष्णु मालती का नहीं किया। इधर जब अर्जुन को लगा कि मालती अब मेरे करीब आ रही है तो उसने ये सोचकर मालती को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की कि मालती एक सोशल मीडिया स्टार है, अगर इसको आसानी से अपना जीवन साथी बना लेता हूं तो मैं भी स्टार बन जाऊंगा और खूब ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया से कमाऊंगा। अर्जुन ये भूल गया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं। इधर मालती सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो विष्णु संभल जाएगा, और उधर वो लड़की यानी राधिका सोच रही थी कि अगर विष्णु राज और मेरे संबंध अच्छे रहेंगे तो मैं एक अच्छा सोशल स्टार बन सकती हूं, जिसमें विष्णु मेरी मदद करेगा। इस तरह से सभी के बीच खिचड़ी पक रही थी। किसी के दिल में सोशल मीडिया स्टार बनने की इच्छा थी तो किसी के दिल में करोड़पति बनने की इच्छा थी। इसी बीच एक दिन खबर आती है कि मालती चौहान अर्जुन वर्मा के साथ भाग गई। जैसे ही बात विष्णु को पता चली तो उसने बिना कानून का साथ लिए सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो वायरल करता है और अपनी बीवी की करतूत सबको बताता है। मालती को जब यह बात पता चला कि मेरे पति ही बदनामी करना मेरे शुरू कर दिया है तो वो भी अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करके बताती है कि जो विष्णु कर रहा है वो गलत है, मैं भागी नहीं हूँ बल्कि अपने मायके में हूँ। अब दोनों लोग
अपनी अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे जिस पर खूब व्यूज आते थे। जैसे ही इनकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आने का सिलसिला शुरू हुआ, वैसे ही ये लोग इस खेल को और लंबा कर दिए। लेकिन यहाँ तक अभी मालती के दिल में पूर्ण रूप से विष्णु को इग्नोर करना नहीं था और ना ही अर्जुन वर्मा के करीब जाना। लेकिन कुछ व्यूज के चक्कर में ये ड्रामा चलता रहा। सबको अच्छा लग रहा था कि खूब व्यूज आ रहे हैं। विष्णु और मालती के फैंस सब लोग यही समझ रहे थे कि पब्लिक स्टंट है और ये बात इन दोनों के घर वाले भी समझ रहे थे कि वीडियो बनाने का चक्कर है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन आधी रात को एक वीडियो विष्णु अपने चैनल पर अपलोड करता है जिसमें ये देखा जा रहा है कि आधी रात को बड़ी ही आसानी से विष्णु अपनी पत्नी मालती का विवाह एक मंदिर में अर्जुन वर्मा से करवा रहा है। और विष्णु वीडियो में मालती और अर्जुन से कबुलवाता है कि इस शादी से तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोनों उस वक्त यही कहते हैं कि नहीं। फिर विष्णु कहता है कि आज से तुम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो, मेरा कोई मतलब अब मालती से नहीं है। यहाँ तक मालती को नहीं लगा कि अब उसे विष्णु हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा और वो वहाँ से अर्जुन के साथ उसके घर चली जाती है, सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर मालती और अर्जुन के रिश्ते को लेकर विष्णु और मालती से पत्रकारों ने सवाल किया तो मालती और विष्णु को झटका लगा और उन्हें एहसास हुआ कि हम अब गलती कर रहे हैं। मालती को लगा कि मैंने गलती की है, अब हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। लेकिन इस बात का विष्णु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने स्टूडियो से कभी दारू की बोतल के साथ रील बनाता है तो कभी बेवफाई के गानों के साथ रील बनाता है। यानी इस पूरे मामले को विष्णु एक बिजनेस से जोड़ देता है और अच्छे खासे व्यूज कमाना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी को मोहरा बनाकर, अपनी पत्नी के रिश्तों को दूसरों के साथ जोड़कर। इससे पहले अगर विष्णु के चैनल की बात करें तो उसके 6 मिलियन सब्सक्राइब वाले चैनल पर अपलोड की गई वीडियो पर केवल 30 से 40 हज़ार व्यूज आते थे। लेकिन इस घटना के बाद उसके व्यूज की संख्या बढ़ जाती है, जिसका फायदा भी खूब विष्णु ने उठाया। लेकिन एक दिन अचानक वो हुआ जिसने खेल खेल में एक बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। समाज से परेशान मालती एक दिन अपने घर यानी विष्णु के घर आती है। उसकी सोच थी कि अब तक जो हुआ उसे सुधारा जा सकता है, मैं अपनी दुनिया में चली जाती हूँ जहाँ मेरी जगह है, कुछ दिन तक लोग कहेंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पब्लिक और मीडिया से परेशान मालती अपने घर पहुँचती है। सोच थी कि बहुत इससे बड़े बड़े बिगड़े रिश्ते बन जाते हैं, मेरा तो अभी कुछ नहीं है। यही सब मन में लिए मालती अपने ससुराल जाती है और बाकायदा समझौता भी कुछ शर्तों के साथ होता है। लेकिन विष्णु उसे अपनी पत्नी के तौर पर नहीं रखना चाहता था। विष्णु कहता है कि तुम रहो, घर का काम देखो, किसी के साथ वीडियो मत बनाओ, लेकिन मेरी पत्नी बनकर तुम नहीं रहोगे। फिर भी मालती चौहान रहने के लिए तैयार हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसका पति उसे अपना लेगा। लेकिन अचानक 23 नवंबर की सुबह एक खबर आती है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। जब सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई तो पता चला कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली है। जैसे ये बात मालती के घर वालों को पता चली तो उन लोगों ने विष्णु के खिलाफ दहेज मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं और पुलिस छानबीन में जुट जाती है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए मालती की बहन ने बताया कि मालती मरने से पहले मुझे बताया था कि विष्णु मुझे मारना चाहता है, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं बल्कि राधिका के साथ रहना चाहता है, जिसकी वजह से आए दिन उसमें और मेरे में झगड़ा होता रहता है। यही बात सबके दिलों में आज खटक रही है और लोग इसे सही भी मान रहे हैं, क्योंकि जिस दिन विष्णु मालती की शादी अर्जुन से करवा रहा था उस दिन उसके चेहरे पर थोड़ा भी पछतावा नहीं था कि मैं अपनी पत्नी के साथ ये क्या कर रहा हूँ, या मुझे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और इसी बात को लेकर लोग अब ये कह रहे हैं कि विष्णु खुद चाहता था कि मालती मेरे रास्ते से हट जाए और मैं उस राधिका को अपना जीवन साथी बना लूं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। लेकिन अब विष्णु पुलिस कस्टडी में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इधर मालती का अब अंतिम संस्कार हो गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में अब देखना यह है कि क्या पुलिस के हाथ उस लड़की तक पहुंचेंगे जिसकी वजह से सब ड्रामा होना बताया जा रहा है। पुलिस के हाथ अर्जुन वर्मा तक पहुंचेंगे जिसकी वजह से विष्णु ने इतना बड़ा कदम उठाया, या क्या इन सब से हट के दूर कोई दूसरा मास्टरमाइंड है जो ये चाहता था कि कुछ ऐसा हो
कि मालती और विष्णु हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाएं और मेरा दबदबा बना रहे। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार सबको है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।